अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 9 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन 9 गाइस बहुत इजी है। कह रहा है अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग, लैडर होती है गाइस सीढ़ी, जो हमारी सीढ़ी होती है ना वो लैडर होती है। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। अब गाइस जैसे कोई ना ये ग्राउंड है, ठीक है, मैंने मान लिया ये कोई ग्राउंड है, ठीक है। फिर ये ग्राउंड है और उसके ऊपर कह रहा है कि ग्राउंड से ऊपर ना 8 मीटर अबव ऊपर कोई हमारी एक विंडो है यहाँ पे, ठीक है। ग्राउंड से 8 मीटर अबव मैंने एक विंडो बना दी, ठीक है। ये हमारी कोई विंडो है, समझ लो ये कोई विंडो है, ठीक है। तो फिर कह रहा है लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो, कोई एक लेडर है, ठीक है। लेडर ऐसे पड़ी हुई है, वो विंडो पे लग रही है, ठीक है। फिर मैंने कोई एक लेडर बना दी, ठीक है, चाहे आप ऐसे बना दो, ठीक है। ये कोई लेडर है, लेडर तो हमेशा हम ग्राउंड पे रखेंगे ना, तो ये मैंने लेडर बना दी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर, जो लेडर है ना उसका फुट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। अब ये जो वॉल है ना जिस पे हमारी ये विंडो लगी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस निकालना है हमें, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये जो विंडो ऊपर लगी हुई है 8 मीटर अब वो ऊपर लगी थी ग्राउंड के, और लेडर की लेंथ जो कह रहा था लेडर 10 मीटर लॉन्ग, ये 10 मीटर थी, ठीक है। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ये 10 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, और ये तो वर्टिकल पोल का मतलब होता है सीधा पोल, तो ये तो चीज राइट एंगल है ही, ठीक है। ये हमें निकालने पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसका स्क्वायर, इसको लिख देते हैं ए बी सी, ठीक है। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यही होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ये स्क्वायर, ठीक है। तो अब ए सी का स्क्वायर क्या है हमारा 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, कितना हमारा ए बी है 8, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी तो हमें निकालना है, तो ये ऐसे कैसे लिख देंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है, इज इक्वल टू 8 8 जा 64 प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब 100 माइनस 64 इधर ले जाएंगे ना, माइनस 64 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो ये 100 माइनस 64 कितना आ जाएगा 36, 36 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो बी सी कितना आ जाएगा हमारा, बी सी इज इक्वल टू रूट 36 आ जाएगा। तो रूट 36 कितना होता है हमारा 6, ठीक है। क्योंकि ये होगा ना, देखो रूट 36 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर रूट, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 6 आंसर आ जाएगा मेरा 6 मीटर। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, बस हमें ये निकालना था, आंसर आ गया, ठीक है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10th की गाइस ना लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, पर मैं आपको इजीली समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन 10th है वो कह रहा है अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल, ठीक है। कोई एक पोल है, वर्टिकल पोल मतलब स्ट्रेट पोल होता है, ठीक है। वर्टिकल का मतलब ऐसे और हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे लेटा हुआ, वर्टिकल का मतलब सीधा खड़ा हुआ, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल होता है, जो ऐसे लेटा होता है, जो ऐसे लेटा होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, जिससे पोल की हाइट है वो 18 मीटर दी हुई है, और जो वायर की हाइट है वो 24 मीटर लॉन्ग दी हुई है। कह रहा है ना गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। जो वायर है ना, अब जैसे गाइस आपने कई गलियों में ना पोल्स लगे हुए देखे होंगे, ठीक है। उन पोल्स के ना उन पोल्स को संभालने के लिए ना कई बार तार लगी होती है, ठीक है, उनको गाय वायर कह रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई पोल लगा तो उसको कभी बार वो पोल गिरे ना, तो ऐसे ना वायर्स लगी होती है हमारी, ठीक है। तो ये हमारी गाय वायर कह रहा है, ठीक है। तो ये है 24 मीटर लॉन्ग, ठीक है। ये भी जमीन पे लगी होती है यहाँ पे, फिर ऐसे यहाँ पे कील गाड़ा होता है ऐसे यहाँ पे, ठीक है, इसको बांधने के लिए हमारी जो गलियों में लगी होती है, ठीक है। तो फिर आगे क्या कह रहा है, एंड हैज अ स्टेक अटैच टू द अदर एंड, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई कील भी लगा हुआ है ये कह रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, ठीक है। ये बेस फॉर द पोल ये है, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी द स्टेक, ठीक है। स्टेक मतलब कितनी कितनी दूर, हम कह रहे हैं कितनी दूर हम ये यहाँ पे कील गाड़े, ठीक है, ताकि तार पे ना कोई टॉट ना हो, मतलब तार कोई ऐसे ऐसे मुड़ी मुड़ी ना हो, ठीक है, स्ट्रेट तार हो, तो मतलब हमें ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है हमें, यही तो कह रहा है। देखो दोबारा पढ़ता हूँ, देखो क्वेश्चन, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड स्टेक बी ड्रिवन
सो दैट द वायर बी टॉट, वायर वायर विल बी टॉट, ठीक है, मतलब वायर पे ना ऐसे ऐसे वो ना हो, ठीक है, टॉट ना हो, जो मुड़ी मुड़ी ना हो, मतलब वायर बिल्कुल स्ट्रेट लगी हो, ठीक है। और वायर मुड़ जाएगी तो फिर पोल भी गिर जाएगा, ठीक है। ये वायर, ये जो वायर है ना, ये मुड़ी मुड़ी ना हो, स्ट्रेट हो बिल्कुल। तो कह रहा है यहाँ से हम कितनी दूर पे कील गाड़ें ताकि वायर, कोई भी वायर मुड़ी मुड़ी ना हो, तो मतलब हमें ये निकालना है, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको दे देता हूँ बी, इसको दे देता हूँ सी। इतना guys, ये बस इस क्वेश्चन की लैंग्वेज हल्की हल्की सी मुश्किल है, क्वेश्चन देखो कितना इजी है, फिर पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो क्या, बाई पी टी, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, वही सेम। अब 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना हमारा 18, 18 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है मेरे को पता है, 576 होता है, ठीक है। आप अगर आपको नहीं पता तो 24 इंटू 24 करके देख लो, ठीक है। फिर 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, ये भी मुझे पता है। अगर आपको पता है 20 तक तो गाइस बिल्कुल पक्का, पक्के से लर्न होना चाहिए आपको, ठीक है। 20 तक तो बिल्कुल, ठीक है। तो अब 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस बी सी का स्क्वायर। अगर आपको 20 तक नहीं लर्न है तो आगे गाइस बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। कहीं आप सोचोगे कि मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लूँगा 18 इंटू 18, 19 इंटू 19, तो मल्टीप्लाई करके आंसर तो आ जाएगा पर टाइम लगता है इसमें, ठीक है। अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो फिर हमें आसानी होती है, ऐसे हमें जब स्क्वायर याद होते हैं, ठीक है। तो 576 इधर आ गया, 576 माइनस करेंगे 324 इज इक्वल टू, 324 इधर ले गया ना मैं, इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ठीक है। 576 में से 324 माइनस करो कितना आएगा, 576 में से 324 माइनस करना है, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, ठीक है, ये सही है ना। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, तो कितना आ गया मेरा 250, 252 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी कितना आ जाएगा हमारा, बी सी इज इक्वल टू, बी सी के ऊपर से स्क्वायर हटाया तो उसकी दूसरी साइड रूट लग जाएगा, ठीक है। 252 आ गया। अभी 252 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मैंने सोचा इसका तो मेरे को कोई स्क्वायर भी नहीं याद आ रहा, ठीक है, कोई स्क्वायर होता भी नहीं है इसका, तो मैं इसको इसके फैक्टर्स कर लेता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, पर यहाँ छोड़ दोगे ना तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। यहाँ ये हमारा ये भी आंसर आ सकता है, यहाँ मीटर में लिख दूँ ये आंसर आ गया, ठीक है। पर यहाँ जो मेरा आंसर आएगा ना, ये ना ऐसे रूट में छोड़ना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मतलब इसको हम और सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ऐसे देखो 252, 2 1 जा 226 जा 263 जा, फिर 3 2 जा और 1 जा, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे 3 7 जा, फिर 7 1 जा। अब देखो जो जो पेयर्स में है इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ, देखो सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। 252 को मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर्स ही तो हैं, तो मैंने इसको ये लिख दिया। उसके बाद अब जो जो पेयर्स में है उनको बाहर निकालूंगा, मैंने आपको सिखाया हुआ है, ये भी पेयर में है ये भी पेयर में है, ठीक है। जो भी पेयर में होते हैं उसको सिंगल करके बाहर निकाल लेता हूँ मैं हमेशा। तो अब ये दोनों पेयर में है, इसको सिंगल कर दूंगा, बाहर निकल गया है। ये दोनों पेयर में है, इसको सिंगल कर दूंगा और बाहर निकाल दूंगा, 2 इंटू 3 आ गया, और जो अंदर बचा वो ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। जो भी अंदर पेयर में होते हैं ना उसको सिंगल करके बाहर निकाल लेते हैं, जैसे 2 इंटू 2 पेयर में था, इसको मैंने सिंगल करके 2 कर दिया, फिर बाहर निकाल दिया। फिर 3 इंटू 3 पेयर में था, इसको सिंगल कर दिया, 3 कर दिया और बाहर निकाल लिया, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, इज इक्वल टू 6√7 मीटर आंसर, ठीक है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, पर यहाँ कई कई बार टीचर ऐसे होते हैं कि इसको देख के ना गलत कर देते हैं, मतलब आपका हाफ मार्क्स काट लेंगे या 1 मार्क्स भी काट लेंगे, ठीक है। पर वैसे ही यहाँ तक भी सही होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो हमने तो ऐसे सही कर दिया, ये भी ईजी है, ठीक है। बस इसी फैक्ट्री तो करने थे हमें, तो क्वेश्चन 10th पे हो गया हमारा कंप्लीट।